अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीसपोजिशन, यानी आज हम बात करेंगे प्रीसपोजिशन की। तो प्रीसपोजिशन क्या है कि बैकग्राउंड नॉलेज होता है, यानी कोई भी जब हम लोग बात करते हैं तो जो हम प्रीसपोज करते हैं ना, उस बात से हम लोग जो मतलब निकालते हैं, जिसका बैकग्राउंड नॉलेज होता है उसे प्रीसपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक सेंटेंस है, मान हैज़ स्टॉप्ड ईटिंग मीट, कि जो मान है उसने गोश्त खाना बंद कर दिया है। तो इसकी प्रीसपोजिशन क्या होगी कि सम टाइम्स, कभी वो खाया करती थी, यानी कि वो कभी वो गोश्त खाया करती थी, कभी वो मीट खाया करती थी। तो ये जो हमने प्रीसपोज किया ना, इसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है इसे प्रीसपोजिशन कहते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लें, द डॉग नो नो लॉन्गर बार्क्स एट द बेगर्स, कि जो डॉग है वो अब लोग यानी बैगर्स के ऊपर भौंकता नहीं है। तो इसकी प्रीसपोजिशन क्या है कि वो कभी भौंका करता था। सम टाइम्स डॉग बार्क्ड एट द बैगर, कि वो कभी बैगर्स पे भौंका करता था। तो ये जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है ना किसी भी अटरेंस से रिलेटेड, तो उसे प्रीसपोजिशन कहते हैं हम लोग। अब इसके हम लोग अप्रोचेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीसपोजिशन को स्टडी करते हुए दो अप्रोचेज़ हमारे सामने आती हैं। सबसे जो पहली अप्रोच है वो है सिमेंटिक प्रीसपोजिशन, और जो सेकंड वन है वो है प्रैग्मेटिक प्रीसपोजिशन। तो ये जो सिमेंटिक प्रीसपोजिशन है इसका बेसिक एम ये होता है कि सेंस क्रिएट करना। जो अकरेंस हुई है या कोई भी जो बात हुई है उसकी एक सेंस क्रिएट करना। सिमेंटिक वैसे भी मीनिंग से रिलेटेड है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेंस क्रिएट करते हैं किसी भी अकरेंस की। उसके बाद आ जाता है प्रैग्मेटिक प्रीसपोजिशन। ये एक ब्रॉडर है और ये नेसेसरली मतलब लिंग्विस्टिकली रेलिवेंट नहीं होता, इसका लिंग्विस्टिक के साथ इतना रिलेशनशिप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कोई भी बात करेगा रशियन लैंग्वेज में, तो इसकी प्रीसपोजिशन क्या है कि आप रशियन लैंग्वेज जानते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रीसपोजिशन आ जाती हैं, इसमें जो बेसिकली 6 टाइप्स है प्रीसपोजिशन की। और उनमें सबसे पहले आ जाती है एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन। ये जो एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन है, बड़ा सिंपली से अगर इसे देखें तो ये एग्जिस्टेंस को शो करती है। यानी ये वो अजम्पशन है जो एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज़ को शो करती है कि कोई एंटिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द टीचर टॉट अस मैथ्स। अब ये जो टीचर है ये एंटिटी है। यहाँ पे प्रीसपोजिशन क्या है कि देयर इज़ अ टीचर जो आपको मैथ्स पढ़ा रही है। उसके बाद अलीज बाईसाइकिल गॉट पंक्चर्ड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अली की बाईसाइकिल जो है वो पंक्चर हो गई है। तो यहाँ पे प्रीसपोजिशन क्या है कि अली हैज़ अ साइकिल। जो यहाँ पे साइकिल है वो एग्जिस्टेंशियल है यहाँ पे, कि जी उसकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है। उसके बाद आ जाता है फैक्टिव प्रीसपोजिशन। इसे फैक्चुअल प्रीसपोजिशन भी कहा जाता है। ये जो फैक्टिव प्रीसपोजिशन है ये एक अजम्पशन है दैट समथिंग इज़ ट्रू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वर्ब। किसी वर्ब की प्रेजेंस की वजह से उसे ट्रू माना जाता है। फॉर एग्जांपल, नो, रियलाइज, बी ग्लैड, इस तरह के जो वर्ब हैं उन्हें यूज़ करके। अब जैसे ही डिडेंट रियलाइज शी वॉज इल, ही वॉज इल जो है वो प्रीसपोजिशन है। ठीक है, वी सेकेंड जो इसकी एग्जाम्पल है वो है वी रिग्रेट टेलिंग हिम। अब वी टोल्ड हिम, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है, तो यहाँ पे क्या है कि वो एक सच बता रहे हैं कि वी रिग्रेट, हमें रिग्रेट है कि हमने उसे बता दिया, लेकिन प्रीसपोजिशन क्या है कि उन्हें बता दिया गया है, हमने उसे सारा कुछ बता दिया। तो ये फैक्ट था। उसके बाद नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन आ जाती है। तो ये जो नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन है ये वो अजम्पशन है जो रेफ़र करती है किसी चीज़ को दैट इज़ नॉट ट्रू बाय यूजिंग वर्ब लाइक ड्रीम, इमेजिन, ईटीसी। यानी कि हम लोग ये जो वर्ब्स हैं ना इनको यूज़ करके हम लोग ये फैक्ट निकाल लेते हैं कि वो ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रीम्ड दैट आई वॉज रिच। तो प्रीसपोजिशन क्या है कि आई वॉज नॉट रिच, यहाँ पे भी क्या है ये नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन है। उसके बाद काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन है। ये जो काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन ये एक अजम्पशन है कि जो कुछ हमने कहा है वो ना सिर्फ अनट्रू है बल्कि उसके अपोजिट है जो ट्रू है, यानी जो कहा जाता है ये उसके उल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू इफ़ यू वर माई फ्रेंड यू वुड हैव हेल्प मी। अब यहाँ पे क्या है कि यू आर नॉट माई फ्रेंड, पीस पोजीशन क्या है कि यू आर नॉट माई फ्रेंड, कि वो बल्कि ना सिर्फ अनट्रू है बल्कि उसके अपोजिट है जो ट्रू है। उसके बाद आ जाता है लेक्सिकल प्रीसपोजिशन। ये जो लेक्सिकल प्रीसपोजिशन है, एक वर्ड को यूज़ करके हम लोग प्रीसपोज कर लेते हैं, यानी एक वर्ड को, एक मीनिंग को अंडरस्टैंड करके हम लोग जो पूरा केस है उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, प्रीसपोज कर लेते हैं। इसमें जो बेसिकली वर्ड यूज़ होते हैं वो होते हैं स्टॉप, स्टार्ट, अगेन। तो ये यहाँ पे लेक्सिकल प्रीसपोजिशन में मोस्टली यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो यहाँ पे प्रीसपोजिशन क्या है कि ही यूज़ टू स्मोक, वो कभी स्मोक करता था। उसके बाद दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग। तो यहाँ पे क्या है कि वो इससे पहले कंप्लेनिंग करते थे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन आ जाता है। ये जो स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन है ये बेसिकली एसोसिएटेड होता है एक स्ट्रक्चर के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ ये रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन डिड ही लीव,
तो प्रीपोजिशन क्या है कि वो जा चुका है। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव एंड एडवर्बियल क्लॉज। तो ये जो रिलेटिव और एडवर्बियल क्लॉजेज होते हैं ये भी प्रीपोजिशन में पाए जाते हैं। ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये है कि रिलेट करना, यानी ये किसी चीज़ को रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल द एक्सीडेंट टुक प्लेस इन अ रीजन वेयर देयर इज़ अ डेंजरस टर्न ऑन द रोड। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है कि वेयर देयर इज़ अ टर्न ऑन द रोड, ये रिलेट कर रहा है ना, वहाँ पे एक टर्न है। उसके बाद आ जाता है एडवर्बियल क्लॉज। फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कमिंग टू आवर कंट्री इन दिस वीक। अब ये जो दिस वीक है ये एक एडवर्बियल प्रीपोजिशन है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।